ये संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा की है। इस सृष्टि को जन्म देने वाला, पालने वाला केवल एक परमात्मा ही है। फिर मनुष्य को अहंकार किस बात का है? इस संसार में हर मनुष्य को जन्म के साथ जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, और मृत्यु के साथ उसे इसी संसार में सब कुछ त्याग देना है। इस संसार में हर मनुष्य केवल माध्यम मात्र है अपने आत्म कल्याण के लिए, और दूसरों के कल्याण के लिए भी। हर मनुष्य की अज्ञानता ही है कि वो खुद को, औरों को, इस संपूर्ण सृष्टि को शरीर रूप में जानता है। शरीर जिसे वो खुद की पहचान समझता है, और खुद को अपने धर्म, जाति, अपने जेंडर, अपने रंग रूप से, अपने नाम से परिभाषित करता है, और इस संसार के सुख साधन, रिश्ते नातों के मोह में आकर मैं और मेरा के अहंकार में दूसरों से लड़ता है, झगड़ता है, और अपना पूरा जीवन इसी अहंकार में बिता देता है। अहंकार अपने पावर पोजीशन का, अपने रंग रूप का, अपने जाति धर्म का सारा जीवन मनुष्य दूसरों की कमियां और गलतियां निकालने में, दूसरों को जज करने में, दूसरों को बुरा बोलने में व्यतीत करता है। मनुष्य अपने ज्ञान का भी अहंकार रखता है, और दिए हुए दान का भी, और की हुई सहायता का भी। उसे लगता है वो देने वाला है, वो दे रहा है। बट मनुष्य भूल जाता है कि इस सृष्टि को जन्म देने वाला वो नहीं, कोई और है, जिसे सबके दुख सुख की चिंता है, जिसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। मनुष्य जिस शरीर का अहंकार करता है और जिस शरीर को सत्य मानकर बैठा है, अगर वो शरीर सत्य होता तो उस शरीर को मृत्यु के बाद जलाने की या दफनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। बट सत्य शरीर नहीं, उस शरीर के अंदर वास कर रही जीवात्मा होती है। क्योंकि अगर जीते जी किसी को छोटी सी चोट भी लगे तो वो चीख पड़ता है, उसे दर्द होता है। लेकिन वही मृत्यु के बाद, जीवात्मा के शरीर को त्यागने के बाद, उस शरीर का पोस्टमार्टम जलाया जाए या काटा जाए, उस शरीर को कोई दर्द नहीं होता। तो दर्द उस शरीर को नहीं, उस शरीर में वास कर रही चेतना को होता है। बट मनुष्य की अज्ञानता यह है कि वो उस शरीर को सत्य मानता है जो नश्वर है, और शाश्वत सत्य तो ये है कि हर मनुष्य, हर जीव, संपूर्ण प्रकृति, समस्त संसार मात्र एक चेतना है। उसका वास्तविक रूप केवल और केवल चेतना है। और सत्य तो ये है कि इस संसार में जन्मी हर एक आत्मा एक यात्रा पर है। यात्रा मोक्ष और मुक्ति तक पहुंचने की। मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचने के लिए हर जीवात्मा को माध्यम रूप में इस शरीर को धारण करना होता है। कोई भी जीवात्मा बिना इस शरीर के संसार को अनुभव नहीं कर सकती, और बिना इस संसार के अनुभव के, ज्ञान के, कोई भी जीवात्मा मोक्ष और मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। और हर एक मनुष्य इस मुक्ति और मोक्ष की यात्रा में कभी तो एक दूसरे की सहायता कर रहा है, और कभी तो एक दूसरे के दुखों का कारण बन रहा है, और कभी तो एक दूसरे की परीक्षा ले रहा है। और इन्हीं दुख सुख की यात्रा को अनुभव कहते हैं। तो हर एक मनुष्य इस संसार में अपनी अपनी यात्रा कर रहा है, और इस संसार में उसका जीवन मरण का चक्र आना जाना लगा हुआ है। इस संसार में उसका अपना परमानेंट कुछ भी नहीं है, न जीवन, न धन दौलत, न शरीर, न ही रिश्ते नाते, और न ही कोई एक दूसरे को अपने पाप और पुण्य दे सकता है, और ना ही कोई एक दूसरे से उसके पाप और पुण्य ले सकता है।
सबको अपना अपना कर्म करना है, सबको अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी है। इस यात्रा में कोई भी दूसरा किसी को मुक्ति या मोक्ष नहीं दिला सकता। तो फिर मनुष्य किस बात के लिए लड़ रहा है, किस बात का अहंकार कर रहा है और अपने अनमोल जीवन को, समय को कहाँ पर व्यर्थ कर रहा है। किसी भी मनुष्य का अधिकार न तो इस संसार पर है, न खुद के जीवन मृत्यु पर, ना ही सुख दुख पर, ना ही परिस्थितियों पर, ना ही दूसरों पर। किसी भी मनुष्य का इस संपूर्ण संसार में अपना कुछ भी नहीं है, और अगर उसका कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा किए गए कर्म उसके हैं। अंत में मनुष्य के पास सिर्फ उसके द्वारा किया गया कर्म ही बचता है, और फिर उन कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवन, मनुष्य के संपूर्ण जीवन का आधार उसका कर्म है। मनुष्य के जीवन के सुख दुख का आधार उसका कर्म है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसका संपूर्ण जीवन अच्छा है, अगर मनुष्य के कर्म बुरे हैं तो उसका संपूर्ण जीवन दुख और कष्ट से भरा है। मनुष्य तो केवल एक दूसरे के लिए माध्यम मात्र है। परमात्मा जिसको जितना जब जहाँ देना चाहते हैं तब मनुष्य के कर्म के फलस्वरूप उतना उसे पहुँचा देते। मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को जिए, अपने मैं रूपी अहंकार का त्याग करे, खुद को और संपूर्ण संसार को, हर मनुष्य हर जीव को शरीर रूप में ना देखकर केवल चेतना रूप में देखे। मेरी ही तरह सब अपनी यात्रा पर हैं, सब इस संसार के दुख सुख को अनुभव कर रहे हैं, जीवन को अनुभव कर रहे हैं। अंततः हर मनुष्य खाली हाथ आया है और उसे खाली हाथ जाना है। हर मनुष्य के अहंकार का अंत तो अंततः वैसे ही होता है जैसा रावण, कौरव और कंस का हुआ। समय बड़ा बलवान होता है, जैसे सब कुछ इंसान को मिलता है वैसे ही उससे सब कुछ छिन भी जाता है। सत्य ये शरीर नहीं, इस संसार का सुख सुविधा नहीं, बल्कि उस शरीर में वास कर रही वो जीवात्मा है, उस परमात्मा का अंश रूपी आत्मा है। हर मनुष्य अपने शाश्वत सत्य, अपने सच्चे स्वरूप चेतना रूपी आत्मा को पहचाने। इस नश्वर शरीर और इस संसार के मोह माया रूपी अहंकार का त्याग करे और अपनी यात्रा अपने मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर ज्ञान, अनुभव और मनुष्य की मानवता के साथ आगे बढ़े। दूसरे भी वही यात्रा कर रहे हैं जो यात्रा मेरी है। एक दूसरे की यात्रा में सहयोग करें, दूसरों के दुख और कष्ट का कारण नहीं, दूसरों की सहायता और सुख का कारण बने। मनुष्य का इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है, केवल उसके कर्म ही अपने हैं। तो अपने कर्मों पर फोकस होइए। जिस शरीर को जल जाना है, जिसे दफन होना है, उस शरीर और इस संसार के मोह माया के भ्रम से बाहर आइए। खुद को और संपूर्ण सृष्टि को चेतना रूप में देखिए। ये शरीर और संसार के सुख सुविधा माध्यम मात्र है, मंजिल नहीं। इस शरीर का सहारा लेकर हर मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचना है। इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आना है। चेतना, आत्मा ही सत्य है, क्योंकि मनुष्य का शरीर आत्माएं नहीं बदलता। शरीर तो नश्वर है, आत्मा शरीर बदलती है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है, बार बार नए शरीर को धारण करती है। ये शरीर, ये धन दौलत, ये सब माया है, और जो माया नश्वर है उसका अहंकार कैसा। इस मायावी संसार में सुख दुख, धन दौलत, मान सम्मान तो बारी बारी है। आज किसी के हिस्से में है तो कल किसी और के हिस्से में।
क्योंकि इस संसार का हर सुख और हर दुख एक अनुभव है जिसे इस संसार की हर एक आत्मा को अनुभव करना है, और इन अनुभवों से कोई नहीं बच सकता। इस संसार की माया और मैं रूपी शरीर के अहंकार से मुक्त होना ही मोक्ष है। अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानिए, अपनी चेतना से जुड़िए।